जय माता दी। नवरात्रि का आरंभ हो चुका है और अब से लेकर अगले 9 दिनों तक 9 स्वरूपों की अलग अलग दिन में माँ की पूजा की जाएगी। नवरात्रि में जो लोग रोजाना व्रत करते हैं उनके लिए पूजा पाठ के अलावा नवरात्रि का व्रत कथा का पाठ करना भी देवी भागवत पुराण में अनिवार्य बताया गया है। इसके अनुसार नवरात्रि के व्रत की पूजा तभी पूर्ण मानी जाती है जब आप इस व्रत कथा का पाठ देवी के सिंहासन के समक्ष बैठकर करते हैं। तो आइए जानते हैं कौन सी है वह व्रत कथा जिसका पाठ नवरात्रि में रोजाना करनी चाहिए। एक समय बृहस्पति जी ब्रह्मा जी से बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, चैत्र और आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों मनाया जाता है? इस व्रत का क्या फल है? इसे किस प्रकार करना उचित है? पहले इस व्रत को किसने किया, सो विस्तार से कहिए। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुन ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति, प्राणियों के हित की इच्छा से तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र की कामना वाले को पुत्र, धन की लालसा वाले को धन और विद्या की चाहने वाले को विद्या और सुख की इच्छा वाले को सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है और मनुष्य की संपूर्ण विपत्तियां दूर हो जाती है और घर में सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। बांधे को पुत्र होता है और समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है। मन का मनोरथ सिद्ध हो जाता है। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया है वह कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण मनुष्य, कल्याण करने वाले इस व्रत का इतिहास मेरे लिए कहो, मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपकी शरण में आए हुए मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले, प्राचीन काल में मनोहर नगर में पिठित नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुण से युक्त सुमित नाम का एक अत्यंत सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या सुमित अपने पिता के घर बाल्यकाल में अपने सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती हो। उसका पिता प्रतिदिन जब दुर्गा की पूजा करके होम किया करता, वह उस समय नियम से वहां उपस्थित रहती थी। एक दिन सुमित अपनी सखियों के साथ खेल में लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी को देखकर क्रोध आया और वह पुत्री से कहने लगा, अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। पिता का ऐसा वचन सुन सुमित को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी, हे पिता, मैं आपकी कन्या हूँ तथा सब तरह आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करो। राजा से, कुष्ठी से, दरिद्र से अथवा जिसके साथ चाहो मेरा विवाह कर दो, पर वह होगा जो मेरे भाग्य में लिखा होगा। मेरा तो अटल विश्वास है, जो जैसा कर्म करता है उसको कर्म के अनुसार वैसा ही फल मिलता है। क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है, पर फल देना ईश्वर के अधीन। जैसे अग्नि में पड़ने से त्रिनादी उसका अधिक प्रदीप्त करते हैं, इस प्रकार कन्या के निर्भयता से कहे हुए वचन सुन उस ब्राह्मण ने क्रोधित हो अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधित हो पुत्री से कहने लगा, हे पुत्री,
अपने कर्म का फल भोगो, देखे भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो। पिता के ऐसे कटु वचन को सुन सुमित मन में विचार करने लगी, अहो मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई और डरावने कुशा युक्त उस निर्जन वन में उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी स्थिति दशा देख भगवती ने पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट हो सुमित से कहा, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो सो वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का यह वचन सुन ब्राह्मणी ने कहा, आप कौन हैं? वह सब मुझसे कहो। ब्राह्मणी का ऐसा वचन सुन देवी ने कहा, मैं आदि शक्ति भगवती हूँ और मैं ब्रह्म विद्या और सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर करती हो और उनका सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से अति प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ, सुनो। तुम पूर्व जन्म में निषाद भील की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुझको और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रि के दिनों में तुमने ना भोजन खाया और ना ही जल ग्रहण किया और 9 दिनों तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुझे मन वांछित वर देती हूँ। तुम्हारे जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा माता के वचन सुन ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे माँ दुर्गा, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपया करके मेरे पति का कोढ़ दूर करो। देवी ने कहा, उन दिनों तुमने जो व्रत किया था उस व्रत का एक दिन का पुण्य पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण करो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से मुक्त हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवी के वचन सुन वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से जब उसने तथास्तु ठीक है ऐसा वचन कहा, तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रोग से रहित हो अति कांतिवान हो गया। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देख देवी की स्तुति करने लगी। हे माँ दुर्गा, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोकों का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली और प्रसन्न हो मनोवांछित वर देने वाली और दुष्टों का नाश करने वाली जगत की माता हो। हे अम्बे, मुझ निरा अपराध अबला को मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह कर घर से निकाल दिया। पिता से तिरस्कृत निर्जन वन में विचर रही हूँ। आपने मेरा इस विपदा से उद्धार किया है। हे देवी, आपको प्रणाम करती हूँ, मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, उस ब्राह्मणी की ऐसी स्तुति सुन देवी बहुत प्रसन्न हुई और ब्राह्मणी से कहा, हे ब्राह्मणी, तेरे उदालय नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र उत्पन्न होगा। ऐसा वर प्रदान कर देवी ने ब्राह्मणी से फिर कहा कि हे ब्राह्मणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो वह भी मांग लो। भगवती दुर्गा का ऐसा वचन सुन सुमित ने कहा कि हे भगवती दुर्गा, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे नवरात्र व्रत की विधि और उसका फल का विस्तार वर्णन कहिए। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुन माता दुर्गा ने कहा, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाली
नवरात्र व्रत की विधि बतलाती हूँ, जिसको सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और आश्विन और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिनों तक विधि पूर्वक व्रत करे। यदि दिन भर का व्रत न कर सके तो एक समय का भोजन करे। विद्वान ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करे और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देवी की मूर्तियों को स्थापित कर उनकी नित्य विधि सहित पूजा करे और जो पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ दे। बिजौरा के फल से अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है और जायफल से अर्घ देने से कीर्ति, दाख से अर्घ देने से कार्य में सिद्धि मिलती है और आंवले से अर्घ देने से सुख की प्राप्ति होती है और केले से अर्घ देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों और फलों से अर्घ देकर व्रत का समाप्त होने पर 9वें दिन यथाविधि हवन करे। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बेल, नारियल, दाख, कदम आदि से हवन करे। गेहूं से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर एवं चंपा के पुष्पों से धन और बेल पत्तों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र की, कमल से राज सम्मान और दाखों से संपदा की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ, तिल तथा फल से होम करने से मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता से प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो व्यक्ति व्रत करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्र व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में विधि के अनुसार करे। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करते हैं वह इस लोक में सुख प्राप्त कर अंत में दुर्लभ मोक्ष की प्राप्त होते हैं। हे बृहस्पति, यह इस दुर्लभ व्रत का महात्म्य जो मैंने तुम्हें बतलाया है, यह सुन बृहस्पति जी आनंद से प्रफुल्लित हो उठे। ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे ब्राह्मण, आपने मुझ पर अति कृपा की जो मुझे इस नवरात्र व्रत का महात्म्य सुनाया। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, यह देवी भगवती सारक्त संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन नहीं जान सकता। बोलो देवी भगवती की जय हो। आइए भक्तजनों, नवरात्रि के दिनों में सुने जाने वाली माता की दूसरी कथा सुनते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में सुने जाने वाली माता के 9 स्वरूपों की कथा। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की कथा सुनी जाती है। माँ दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा किया जाता है। हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नामांकरण हुआ शैलपुत्री। इनका वाहन वृषभ है, इसीलिए यह देवी वृषरूढ़ा के नाम से भी जानी जाती है। इस देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही देवी प्रथम दुर्गा है। यही सती के नाम से भी जानी जाती है। उनकी एक धार्मिक कहानी है। एक बार जब प्रजापति ने यज्ञ किया तो इसमें सारे देवताओं को निमंत्रित किया, भगवान शंकर को नहीं बुलाया। सती यज्ञ में जाने के लिए विफल हो उठी। शंकर जी ने कहा, सारे देवताओं को निमंत्रित किया है, उन्हें नहीं, ऐसे में वहां जाना उचित नहीं है।
सती का प्रबल आग्रह देखकर शंकर जी उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब घर पहुंची तो सिर्फ माँ ने ही उन्हें स्नेह दिया। बहनों की बातों में व्यंग्य और उपहास के भाव थे। भगवान शंकर के प्रति भी तिरस्कार का भाव है। दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक वचन कहे। इससे सती को कलेश पहुंचा। वे अपने पति का यह अपमान न सह सकी और योग अग्नि द्वारा अपने को जलाकर भस्म कर दिया। इस दारुण दुख से व्यथित होकर भगवान शंकर ने उस यज्ञ को विध्वंस कर दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय के पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। पार्वती और हेमवती भी इसी देवी के अन्य नाम हैं। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से हुआ। शैलपुत्री शिवजी की अर्धांगिनी बनी। इनका महत्व और शक्ति अनंत है। नवरात्रि के पहले दिन माँ के इस रूप की पूजा अर्चना होती है। गाय पर सवार माँ शैलपुत्री चंद्रमा को धारण करती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार माँ शैलपुत्री की आराधना करने से जातक की कुंडली में चंद्र दोष ठीक हो जाता है। ज्ञान की देवी माँ ब्रह्मचारिणी की कथा नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में माँ के रूप की पूजा विधि और महत्व की कथा बताई गई है। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा जीवन के कठिन क्षणों में भक्तों को संबल देती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप की चारिणी, यानी तप का आचरण करने वाली। देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिमय और अत्यंत भव्य है। माँ के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में यह कमंडल धारण किए है। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से जाना गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्ष तक केवल जमीन पर रहकर साख और निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्ष तक टूटे हुए बेलपत्र खाकर भगवान शंकर की आराधना करती हुई। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बेलपत्र भी खाना छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निराजल निराहार रहकर तपस्या करती हुई पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण इनका नाम अपर्णा नाम पड़ा। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम छिन्न हो गया था। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत बतलाया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह आपसे ही संभव था। आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिवजी आपको पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्द ही आपके पिता आपको लेने आ रहे हैं। लेकिन माँ ने तब तक तप समाप्त नहीं किया जब तक स्वयं शिवजी ने उन्हें साक्षात दर्शन नहीं दिए। उनसे आशीर्वाद मिलने के उपरांत ही माँ अपने घर को और प्रस्थान की। माँ की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना होती है। माँ का यह स्वरूप मंगल गृह का स्वामी है। ब्रह्मचारिणी माँ की पूजा करने से लोगों की कुंडली मंगल दोष का प्रभाव कम हो जाता है। जातक निर्भय बन जाता है।
नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा के स्वरूप की पूजा होती है। चंद्रघंटा देवी का स्वरूप तपे हुए स्वर्ण के समान कांतिमय है। चेहरा शांत एवं सौम्य है और मुख पर सूर्यमंडल की आभा छिटक रही होती है। माता के सिर पर अर्ध चंद्रमा मंदिर के घंटे के आकार में सुशोभित हो रहा है, जिसके कारण देवी का नाम चंद्रघंटा हो गया। अपने इस रूप में माता देवगण, संतों एवं भक्तजन के मन को संतोष एवं प्रसन्न प्रदान करती है। माँ चंद्रघंटा अपने प्रिय वाहन सिंह पर आरूढ़ होकर अपने 10 हाथों में खड्ग, तलवार, ढाल, गदा, पास, त्रिशूल, चक्र, धनुष भरे हुए तरकस लिए मंद मंद मुस्कुरा रही है। इस देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं की दर्शन होते हैं और दिव्य सुगंधियाँ का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियाँ सुनाई देती है। इन क्षणों में साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए। इस देवी की आराधना में भक्त को वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। इसीलिए हमें चाहिए कि मन, वचन और कर्म के साथ ही किया हुआ विहित विधि विधान के अनुसार परिशुद्ध पवित्र करके चंद्रघंटा के शरणगत होकर उनकी उपासना आराधना करनी चाहिए। इससे सारे कष्टों से मुक्ति होकर सहज ही परम पद की अधिकारी बन सकते हैं। यह देवी कल्याणकारी है। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से जातक के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जन्म जन्म के डर समाप्त हो जाते हैं और जातक निर्भय बन जाता है। माँ चंद्रघंटा नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा होती है। चंद्रघंटा देवी का स्वरूप तपे हुए स्वर्ण के समान कांतिमय है। चेहरा शांत एवं सौम्य है और मुख पर सूर्यमंडल की आभा छिटक रही है। माता के सिर पर अर्ध चंद्रमा के मंदिर के घंटे के आकार में सुशोभित हो रहा है, जिसके कारण देवी का नाम चंद्रघंटा हो गया। अपने इस रूप में माता देवगण, संतों और भक्तजनों के मन को संतोष एवं प्रसन्न प्रदान करती है। माँ चंद्रघंटा अपने प्रिय वाहन सिंह पर आरूढ़ होकर अपने 10 हाथों में खड्ग, तलवार, ढाल, गदा, पासा, त्रिशूल, चक्र, धनुष भरे हुए तरकस लिए मंद मंद मुस्कुरा रही है। इस देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियाँ की अनुभव होती है और कई तरह की ध्वनियाँ सुनाई देती है। इन क्षणों में साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए। इस देवी की आराधना से साधक की वीरता और निर्भयता के साथ सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। इसीलिए हमें चाहिए कि मन, वचन, कर्म के साथ ही किया हुआ काम विधि विधान के अनुसार परिशुद्ध पवित्र करके चंद्रघंटा के शरणगत होकर उनकी उपासना आराधना करनी चाहिए। इससे सारे कष्टों से मुक्ति होकर सहज ही परम पद की अधिकारी बन सकते हैं। यह देवी कल्याणकारी है। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से भक्तों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और हम जन्म जन्म के डर समाप्त हो जाते हैं और भक्तजन निर्भय बन जाते हैं। माता चंद्रघंटा की कथा। देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध चला। असुरों के स्वामी महिषासुर था और देवता के इंद्र थे। महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र का सिंहासन हासिल कर लिया और स्वर्ग लोक पर राज करने लगा। इसे देखकर सभी देवतागण परेशान हो गए और इस समस्या से निकलने का उपाय जानने लगे। त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। देवताओं ने बताया कि महिषासुर ने इंद्र, चंद्र, सूर्य और वायु और अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए हैं और उन्हें बंधक बनाकर स्वयं स्वर्ग लोक का राजा बन गया है। देवताओं ने बताया कि महिषासुर के अत्याचार के कारण
अब देवता पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं और स्वर्ग में उनके लिए स्थान नहीं है। यह सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शंकर को अत्यधिक क्रोध आया। क्रोध के कारण तीनों के मुख से ऊर्जा उत्पन्न हुई। देवगणों के शरीर से निकली हुई ऊर्जा भी उस ऊर्जा से जाकर मिल गई। यह 10 दिशाओं में व्याप्त होने लगी। तभी वहां एक देवी का अवतरण हुआ। भगवान शंकर ने देवी को त्रिशूल और भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य देवी देवताओं ने भी माता के हाथों में अस्त्र शस्त्र सजा दिए। इंद्र ने भी अपना वज्र और ऐरावत हाथी से उतरकर एक घंटा दिया। सूर्य ने अपना तेज और तलवार दिया और सवारी के लिए शेर दिया। देवी अब महिषासुर से युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार थी। उनका विशाल काय रूप देखकर महिषासुर यह समझ गया कि अब उसका काल आ गया है। महिषासुर ने अपनी सेना को देवी पर हमला करने को कहा। अन्य दैत्य और दानवों के दल भी युद्ध में कूद पड़े। देवी ने एक ही झटके में ही दानवों का संहार कर दिया। इस युद्ध में महिषासुर तो मारा ही गया, साथ ही अन्य बड़े दानवों और राक्षसों का संहार माँ ने कर दिया। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा करने वाले भक्तों को जन्मपत्री में शुक्र दोष समाप्त हो जाता है। माँ कूष्मांडा माँ दुर्गा की चौथी शक्ति का पावन कथा। नवरात्रि के चौथे दिन में माँ कूष्मांडा की पूजा की जाती है। कूष्मांडा के रूप में माता की पूजा होती है। अपनी मंद मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कूष्मांडा के नाम से प्रचलित है। माँ कूष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, इसीलिए अष्टभुजाएं भी कहलाई। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथों में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप माला है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हड़े की बलि प्रिय है। संस्कृत में कुम्हड़े को कूष्मांडा कहते हैं, इसीलिए इस देवी को कूष्मांडा कहते हैं। माँ कूष्मांडा की कथा है, जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने अपने इस हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसीलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति भी कही गई। इस देवी का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है। इसीलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति दैदीप्यमान है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं अलौकिक है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करनी चाहिए। इससे भक्तों के रोग और शोकों का नाश होता है तथा यश, आयु, बल और आज्ञा की प्राप्ति होती है। ये देवी अलप्य सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न हो जाती है और आशीर्वाद देती है। सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। ये देवी आदियों व्याधियों से मुक्त करती है और उसे सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती है। अंततः इस देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा की जाती है और कूष्मांडा माँ सूर्य से संबंधित दोषों को ठीक करती है। जिन भक्तों की कुंडली में सूर्य नीच को है, उन्हें माँ कूष्मांडा की पूजा से लाभ होता है। नवरात्रि के पंचम दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। स्कंद माता का रूप सौंदर्य
अद्वितीय आभा के लिए शुभ और वर्ण है। वात्सल्य की मूर्ति है। संतान प्राप्ति हेतु माँ स्कंद की पूजा की जाती है। पहाड़ों पर रहकर संसारिक जीवों में नव चेतना का निर्माण करने वाली माँ स्कंद माता है। कहते हैं इनकी कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाते हैं। स्कंद कुमार कार्तिकेय के माता के कारण इन्हें स्कंद नाम से अभिहित किया जाता है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित है। इस देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाएं तरफ की ऊपर वाली भुजा में स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं और नीचे वाली भुजाओं में कमल का पुष्प है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वर मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर्ण एकदम शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती है और इसीलिए इन्हें पद्मासन भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है। माँ स्कंद की कथा। कुमार कार्तिकेय की रक्षा के लिए जब माता पार्वती क्रोधित होकर आदि शक्ति रूप में प्रकट हुई तो इंद्र भय से कांपने लगे और इंद्र अपने प्राण बचाने के लिए देवी से क्षमा याचना करने लगे। कुमार कार्तिकेय का एक नाम स्कंद भी है। इसीलिए माता को मनाने के लिए इंद्र देवताओं सहित स्कंद माता के नाम से देवी की स्तुति करने लगे और उनका इसी रूप से पूजन किया जाता है। इस समय में ही देवी अपने 5वें स्वरूप में स्कंद माता के रूप से जानी गई और नवरात्र के 5वें दिन इनकी पूजा का विधान तय हो गया। शास्त्रों में इसका काफ़ी महत्व बताया गया है। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। भक्त को मोक्ष मिलता है और सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांतिमय हो जाता है। अतः मन को एकाग्र रखकर और पवित्र मन से इस देवी की आराधना करने वाले भक्तों को भव सागर पार करने में कठिनाई नहीं होती। उनकी पूजा से मोक्ष का मार्ग सुलभ हो जाता है। यह देवी विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति है, यानी चेतना का निर्माण करने वाले कहते हैं। कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य और मेघदत्त रचनाएं स्कंद माता की कृपा से ही संभव हुई है। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। यह बुध ग्रह की देवी है। जो भक्तजन माता स्कंद की पूजा अर्चना करते हैं उनकी कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति मजबूत हो जाती है। माँ कात्यायनी। नवरात्रि के 6ठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं और जन्म जन्म के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। माँ दुर्गा की 6वीं शक्ति कात्यायनी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। इनकी 4 भुजाएं हैं और दाईं तरफ की ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। माँ की बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है और नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन भी सिंह है। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ण के समान चमकीली है और भास्कर है। इस देवी को नवरात्रि के 6ठे दिन पूजा की जाती है। कात्य गोत्र में वृद्ध प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती परा अम्बा की उपासना की, कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री प्राप्त हो। माँ भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। इसीलिए यह देवी कात्यायनी कहलाई। इनका गुण शोध कार्य है। इसीलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक है।
इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। ये वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गई माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियां ने इन्हें पूजा की थी। यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी, इसीलिए यह ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। माँ कात्यायनी शत्रुहंता है, इसीलिए इनकी पूजा करने से शत्रु पराजित हो जाते हैं और जीवन सुखमय बन जाता है। जबकि माँ कात्यायनी की पूजा करने से कुंवारी कन्याओं का विवाह होता है। नवरात्रि के छठे दिन भक्त का मन आग्नेय चक्र पर केंद्रित होना चाहिए। अगर भक्त खुद को पूरी तरह से माँ कात्यायनी को समर्पित कर दे तो माँ कात्यायनी उसे अपना असीम आशीर्वाद प्रदान करती है। नवरात्रि के छठे दिन माता कात्यायनी की पूजा की जाती है और माँ कात्यायनी बृहस्पति ग्रह की स्वामिनी मानी गई है। कात्यायनी देवी की पूजा करने से बृहस्पति ग्रह से संबंधित दोष समाप्त हो जाता है। माँ कालरात्रि नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। जैसा उनका नाम है वैसा ही उनका स्वरूप है। खुले बालों में अमावस की रात से भी काली माँ कालरात्रि की छवि देखकर ही भूत प्रेत भाग जाते हैं। माँ का वर्ण काला है। इस देवी के 3 नेत्र हैं। ये तीनों नेत्रों में से ही ब्रह्मांड को समान गोल है। इनकी सांसों से अग्नि निकलती रहती है। ये गंधर्व यानी गधा की सवारी करती है। उनके ऊपर उठे दाहिने हाथ की वर मुद्रा में है। भक्तों को वर देती है। दाहिने की तरफ नीचे वाले हाथ में अभय मुद्रा में है, यानी भक्तों को हमेशा निडर निर्भय रहो नाम से अभिव्यक्त होता है कि माँ दुर्गा की यह 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है। अर्थात जिनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है, नाम से ही जाहिर है कि इनका रूप भयानक है। सिर के बाल बिखरे हुए और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड्ग है। माँ कालरात्रि की कथा के अनुसार दैत्य शुंभ निशुंभ और रक्त बीज ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था। इससे चिंतित होकर सभी देवतागण शिवजी के पास गए और शिवजी ने देवी पार्वती से राक्षसों का वध कर अपने भक्तों की रक्षा करने को कहा। शिवजी की बात मानकर पार्वती जी ने दुर्गा का रूप धारण किया और शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। परंतु जैसे ही दुर्गा जी ने रक्त बीज को मारा, उसके शरीर से निकले रक्त को लाखों रक्त बीज उत्पन्न हो गए। इसे देख दुर्गा जी ने अपने तेज से कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद जब दुर्गा जी ने रक्त बीज को मारा तो उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को कालरात्रि ने अपने मुख में भर लिया और सबका गला काटते हुए रक्त बीज का वध कर दिया। इनका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन सदैव शुभ फल देने वाली माँ है, इसीलिए ये शुभकरी माँ कहलाई। अर्थात इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत या आतंकित होने की कतई आवश्यकता नहीं। उनके साक्षात्कार भक्त पुण्य का भागी बनते हैं। कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों की दरवाजा खुलने लगते हैं और तमाम असुरी शक्तियाँ उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगते हैं। इसीलिए दानव, दैत्य, राक्षस, भूत, प्रेत उनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। अंधकारमय स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति है। काल से भी रक्षा करने वाली यह शक्ति है। ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करती हैं
और अग्नि, जल, शत्रु और रात्रि भय दूर हो जाते हैं। इनका कृपा से भक्त हर तरह से भय मुक्त हो जाते हैं। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है। माँ कालरात्रि की पूजा करने से शनि दोष समाप्त हो जाते हैं। माँ महागौरी, नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी शक्ति की पूजा की जाती है। नाम से प्रकट है, इनका रूप पूर्णतः गौर वर्ण है। इनकी उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है। अमोघ फलदायिनी है माँ महागौरी। अष्टवर्षा भवेद गौरी, यानी इनकी आयु 8 साल की मानी गई है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफेद है, इसीलिए इन्हें श्वेतांबरी भी कही गई। 4 भुजाएं और वाहन वृषभ है, इसीलिए वृषरूढ़ा भी कहलाई। इनके ऊपर वाली दाहिने हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ त्रिशूल धारण किया हुआ है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू धारण कर रखा है और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है। माँ महागौरी की कथा। इनकी पूरी मुद्रा बहुत शांत है। पति रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए माँ महागौरी ने कठोर तपस्या की थी। इसी वजह से इनका शरीर काला पड़ गया था, लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा से पवित्र जल से धोकर कांतिमय बना दिया। इनका रूप गौर वर्ण का हो गया, इसीलिए माँ महागौरी कहलाई। ये अमोघ फलदायिनी हैं। इनकी पूजा से भक्तों के तमाम कष्ट धुल जाते हैं, पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। महागौरी का पूजन अर्चन, उपासना और आराधना कल्याणकारी है। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियां भी प्राप्त होती है। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा करने का प्रचलन है। माँ महागौरी राहु की स्वामिनी मानी जाती है। जो भक्तजन नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा अर्चना करते हैं, उनकी जन्म कुंडली का राहु दोष समाप्त हो जाता है। माँ सिद्धिदात्री, माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति की पावन कथा। माँ दुर्गा जी की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियां देने वाली है। नवरात्रि पूजन के 9वें दिन इनकी पूजा उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियां की प्राप्ति होती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रह जाता। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। नव दुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। माँ की उपासना का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थ है, हे माँ सर्वत्र विराजमान और माँ सिद्धिदात्री के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है, या मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ या करती हूँ। हे माँ, मुझे अपनी कृपा का पात्र बनाओ। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाएं वाली है। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर आसीन होती हैं। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार 8 सिद्धियां हैं: अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और विशित्व। ब्रह्म वैद पुराण के अनुसार श्री कृष्ण जन्म खंड में यह संख्या 18 बताई गई है। इनके नाम इस प्रकार है: अनिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, महिमा, ईशित्व, वासित्व, सर्वकामवास्यता, सर्वज्ञत्व, दूरश्रवण, परकाय परवेशवन,
वाक्य सिद्धि, कल्प वृक्षत्व, सृष्टि संहार कारण सामर्थ्य, अमरत्व, सर्वनायकत्व, भावना, सिद्धि। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियां को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर शिव माँ सिद्धिदात्री भक्तों को और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने का सामर्थ्य रखती हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वे लोक में अर्धनारीश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करे, उनकी आराधना की ओर अग्रसर हो। इनकी कृपा से अनंत दुख रूप संसार से निर्लिप्त रहकर सारे सुखों को भोग करता हुआ वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। माँ सिद्धिदात्री की कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष नहीं बचती जिसे वह पूर्ण करना चाहे। वह सभी सांसारिक इच्छाओं, आवश्यकताओं और स्पर्शाओं से ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोकों का विचरण करता हुआ, उनकी कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विषय भोग शून्य हो जाता है। माँ भगवती का परम सानिध्य ही उसका सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के बाद ही उसे अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती। माँ के चरणों का यह साधित्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नियमनिष्ठ रहकर उनकी उपासना पूजन करना चाहिए। माँ भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें इस संसार की आसरता का बोध कराते हुए वास्तविकता परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला है। आज के युग में इतना कठिन तप जो कोई भी करता है वह माँ की कृपा का पात्र बनता है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना परवक्त होते हैं। इन सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों को लौकिक, परलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। 9वीं के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। देवी की इस स्वरूप को केतु ग्रह की स्वामिनी मानी गई है। जो जातक 9वीं के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करते हैं उनके जीवन से केतु का दोष नष्ट हो जाता है। बोली माँ सिद्धिदात्री की जय हो, माँ नवदुर्गा की जय हो।